हाय एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो है आज की डेली मैसेजेस और आज आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़। ये एक जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना इस रीडिंग से। एंड मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट एंड लेट अस सी दैट आज आपका डेली मैसेज क्या है, आज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो यूनिवर्स की तरफ से, क्या मैसेजेस रहेंगे फॉर यू टुडे। सो वी हैव द 7 of Cups एनर्जी, 6 of Swords, 2 of Wands, 6 of Wands। ठीक है, ओके आपका बॉटम डेक एनर्जी है द डेविल कार्ड। सो कलेक्टिव, मुझे यहाँ पे क्लियरली जो दिख रहा है दैट आज बहुत ज़्यादा एक्शन है, बहुत ज़्यादा एक्शन है इन समथिंग। कुछ लोगों के लिए ये करियर है, कुछ लोगों के लिए ये लव सिचुएशन है, बट ये जो एक्शन है ये बहुत टाइम से ड्यू था। लाइक आप इस एक्शन का वेट कर रहे थे या फिर आप बहुत टाइम से चाहते थे कि ये एक्शन हो। सो आई फील हियर दैट फॉर सम ऑफ यू ये कम्युनिकेशन है जो आ सकता है, कुछ लोगों के लिए देयर इज़ अ प्रपोजल जो आ सकता है। एक पर्सन है, ठीक है, जो काइंड ऑफ आपके लाइफ में एंटर करना चाहते हैं एज अ लवर, एज अ फ्रेंड, बट ये पर्सन बहुत टाइम से चुप बैठे थे, बट फाइनली ये पर्सन एक्शन ले रहे हैं। आई ऑल्सो सी हियर दैट अगर आप ऐसा करना चाहते थे तो आप एक्शन ले रहे हो, आप काइंड ऑफ इस पर्सन को जाके कन्फेस कर रहे हो या फिर बता रहे हो। ऑल्सो आई सी सम ऑफ यू आज आप काइंड ऑफ स्टक एनर्जी में हो जहाँ पे आपको लग रहा है दैट मे बी आप किसी नेगेटिव साइकिल या नेगेटिव पैटर्न या नेगेटिव पर्सन है आपके लाइफ में, जिनसे अभी भी आप स्टक फील करते हो, आप काइंड ऑफ मूव ऑन नहीं कर पाए हो, आप काइंड ऑफ उस चीज़ को पीछे नहीं छोड़ पाए हो। आई ऑल्सो सी ये कोई जॉब या ये कोई बिजनेस हो सकता है या ये कुछ भी हो सकता है जहाँ पे आप स्टक हो, जहाँ पे आपको लग रहा है दैट मुझे इस सिचुएशन से बहुत पहले निकल जाना चाहिए था, बट आपको लग रहा है कि आप निकल नहीं पाओगे बिकॉज समहाउ ये सिचुएशन आपका कंफर्ट जोन बन चुका है। समहाउ इस सिचुएशन के बाहर आप अपने लिए हैप्पीनेस और सक्सेस नहीं देख पा रहे हो। सो आई डेफिनेटली सी हियर दैट आज आप काइंड ऑफ डिसाइड कर रहे हो कि आपको किसी टाइप का मूवमेंट करना है। आज आप काइंड ऑफ खुद को वो इम्पोर्टेंस और वैल्यू दे रहे हो जो शायद आपको बहुत पहले दे देना चाहिए था या जो आपको बहुत पहले समझ जाना चाहिए था। आई थिंक दैट इज़ समथिंग जो आज आप रियलाइज़ कर रहे हो, समथिंग जो आपको पहले रियलाइज़ कर लेनी चाहिए थी। आई सी दैट टुडे आपका जो एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है बिकॉज आप अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो, आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो। आई फील बिकॉज आप अपने हाईएस्ट पावर में हो, आप अपने हाईएस्ट वाइब्रेशन में हो, जहाँ पे आप काइंड ऑफ सेल्फ लव कर रहे हो, आप काइंड ऑफ आप खुद को वैल्यू कर रहे हो, जो सबसे बड़ी चीज़ है। आप काइंड ऑफ कोई भी ड्रामा, कोई भी नेगेटिविटी को एंटरटेन नहीं कर रहे हो आज के दिन। आप मोटिवेटेड हो, आप काइंड ऑफ फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, आप आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो, आप पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहते लाइफ में। आई सी दैट आज आपके आसपास कोई है एंड ये लाइक नेसेसरी नहीं है आपके लव लाइफ में या आपके कोई करियर सिचुएशन में भी कोई हो सकता है या लव में भी हो सकता है, फ्रेंड, फैमिली, एनीथिंग। ये पर्सन काइंड ऑफ आपको सपोर्ट कर रहे हैं एज अ मेंटर, एज अ फ्रेंड, एज अ टीचर बोल सकते हो। ये पर्सन काइंड ऑफ आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं, बट दिस इज़ समबडी जो सच में आपके लिए भला चाहते हैं, जो सच में आपको लाइफ में सक्सेसफुल होते हुए देखना चाहते हैं। सो अगर आज ऐसा कोई पर्सन है आपके लाइफ में, आई फील आप इस पर्सन से हेल्प ले सकते हो या फिर आप इस पर्सन पे भरोसा कर सकते हो, ट्रस्ट कर सकते हो। आज काइंड ऑफ यूनिवर्स कह रहा है टू रीस्टार्ट
द सिचुएशन, लाइक कोई भी सिचुएशन जो आपके लाइफ में रुक गया था या आपको लग रहा था वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है या उस सिचुएशन को ओवरकम करना मुश्किल है, यूनिवर्स काइंड ऑफ आपको यही दिखा रहे हैं दैट इससे लाइक इस सिचुएशन को ओवरकम किया जा सकता है, इस पैटर्न, इस टॉक्सिक साइकिल या इस स्टक एनर्जी से आप खुद को निकाल सकते हो, बिकॉज आपका डेस्टिनी यहाँ पे नहीं है, आपका डेस्टिनी कहीं और है, इट इज़ समथिंग मोर ब्यूटिफुल। सो जब तक आप वो डिसीजन नहीं लोगे टू चेंज योर सिचुएशन, चेंज योर सराउंडिंग, तब तक वो सराउंडिंग चेंज कैसे होगा? फॉर सम ऑफ यू ये कुछ नेगेटिव हैबिट्स है, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, आई डोंट नो, कुछ नेगेटिव हैबिट्स है जो आपको छोड़ना है या जो काइंड ऑफ ब्लॉकेजेस पैदा कर रहे हैं आपके हेल्थ में, आपके करियर में, आपके फाइनेंसेस में। मे बी आपका खर्चा ज़्यादा हो रहा है, मे बी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। सो यूनिवर्स इज काइंड ऑफ टेलिंग यू कि कुछ पैटर्न्स है, कुछ हैबिट्स है जिसे लेट गो करना बहुत इंपॉर्टेंट है या फिर जिसे कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यू नीड टू कंट्रोल समथिंग इन योर लाइफ जो आप हद से ज़्यादा कर रहे हो या जो काइंड ऑफ आउट ऑफ बैलेंस जा रहा है आपके लाइफ में। आपको पता है ये कौन सी चीज़ है, हर किसी के लिए ये अलग होगा, बट आपको पता है ये कौन सी चीज़ है। फॉर सम ऑफ यू करियर में अगर आप मूवमेंट चाह रहे हो, आई फील हियर दैट आप ओपन नहीं हो अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। अगर आपको लगता भी है आप ओपन हो, बट मे बी और भी सारी चीज़ें हैं, और भी सारी जगह है, और भी सारा पोटेंशियल है जो अभी तक आपने एक्सप्लोर नहीं किया हुआ है। एंड यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू दैट अपने सारे ऑप्शंस तो पहले ओपन करो, फिर ना मूवमेंट आ सकेगा, फिर नए अपॉर्चुनिटीज़ आ सकेंगे। कुछ तो है जो आप मिस आउट कर रहे हो अपने करियर में कलेक्टिव, जो आप नहीं देख पा रहे हो, जो आप अनदेखा कर रहे हो, या आपका जो व्यू है बहुत फिक्सेटेड है कि मुझे यही चाहिए, यही पर्सन, यही जॉब, यही सिचुएशन में मुझे रहना है। एंड यूनिवर्स इज काइंड ऑफ टेलिंग यू कि वैसा कभी होता नहीं है। आपको जो मैनिफेस्ट करना है, आपको जो चाहना है, आपको जो प्रे करना है वो आप ज़रूर करें, बट फिक्सेटेड वे में नहीं कि मुझे सिर्फ ये चाहिए वरना कुछ नहीं, सिर्फ ये वाला जॉब, सिर्फ ये वाला पोजीशन, सिर्फ ये वाली कंपनी में मुझे जाना है, या मुझे सिर्फ इतना ही पैसा कमाना है इतने ही टाइम के अंदर। सो इतना फिक्सेटेड अगर आप हो जाओगे, फिर आप ब्लॉकेजेस क्रिएट करने लगोगे अपने ही मैनिफेस्टेशन में, अपने ही प्रेयर्स में। सो वो नहीं करना चाहिए। आप सल्यूशन मांग सकते हो, सल्यूशन ढूंढ सकते हो, बट आप फिक्सेटेड नहीं हो सकते। यू नो, आप एक तरफा सोच रहे हो किसी चीज़ में। ये एक लव कनेक्शन भी हो सकता है जहाँ पे यूनिवर्स इज काइंड ऑफ टेलिंग यू कि आप एक तरफा सोच रहे हो, आप इस पर्सन को बहुत सारे सेकंड चांसेस दे रहे हो, आप इस पर्सन की गलतियाँ अनदेखा कर रहे हो, या आपके लाइफ में कोई फ्रेंड है जो टॉक्सिक है, कोई करियर सिचुएशन में आपका बॉस हो सकते हैं, आपकी कलीग हो सकते हैं, कोई फैमिली मेम्बर है जो हमेशा आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं, नाइंसाफ़ी करते हैं, आपका फ़ायदा लेते हैं, बट आप बार बार इस पर्सन की गलतियां अनदेखा कर देते हो, आप बार बार इस पर्सन को एक सेकंड चांस देते हो। सो यूनिवर्स काइंड ऑफ चाहते हैं कि आप अपना आँख खोल के देखें दैट रियलिटी क्या है एंड आप क्या कर रहे हो। आई एम ऑल्सो हियरिंग दैट आपके लाइफ में कुछ ऐसा पास्ट सिचुएशन रहा है या पास्ट रिलेटेड कोई सिचुएशन जो अभी भी आपको परेशानी देती है। यूनिवर्स इज टेलिंग यू दैट यू नीड टू फॉरगिव एंड लेट गो। सो कोई सिचुएशन है जिसे फॉरगिव करके लेट गो करना बहुत इंपॉर्टेंट है कलेक्टिव। एंड जब तक आप वैसा नहीं करते हो, ये सिचुएशन आपको परेशानी देती रहेगी, इसका कोई हल नहीं निकलेगा। सो दैट इज़ समथिंग यू शुड बी नोइंग। ओके, सो दैट इज़ द ओवरऑल एनर्जी जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड मैं मूव ऑन करना चाहूँगी मेरे करंट मैसेजेस, करंट सिचुएशन पे। जो लोग सिर्फ इतना तक के लिए हो, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। सो लेट अस सी, लेट अस मूव ऑन। जो लोग बने रहना चाहते हो, थैंक यू सो मच। लेट अस सी आपकी पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहेंगे। करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन कलेक्टिव।
Hmm. Hmm. We have the Ace of Cups reversed. Why is that? Two of Stones. Nine of Cups. Wow. Queen of Vessels. मतलब Queen of Cups. Queen of Pentacles. आपका बॉटम डेक एनर्जी है द स्टैग. ठीक है. लेट अस सी. करंट एनर्जीज आपके पर्सन का. फर्स्ट चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है दैट कुछ लोगों के लिए आपके जो पर्सन है, दिस इज समबडी जो आपसे प्यार करते हैं, ठीक है, बट ये पर्सन इस प्यार को शो नहीं करते. लाइक बहुत सीक्रेटिव है ये पर्सन अपने इमोशंस नहीं दिखाते. ये पर्सन काइंड ऑफ ओपन अप नहीं करते हैं आपके सामने. ये पर्सन सीक्रेटिव है. लाइक आपको काइंड ऑफ कन्फ्यूजन होता है इस पर्सन के आसपास, या इस पर्सन को लेके आपका जो कन्फ्यूजन है वो कभी दूर ही नहीं होता है. बिकॉज ये पर्सन बहुत ही सीक्रेटिव वे में एक्ट करते हैं. ये कभी डायरेक्टली आपसे कुछ कहते नहीं है या कोई अल्टीमेट आंसर आपको देते नहीं है. आई ऑल्सो सी मे बी ये पर्सन थोड़ा सा इन एंड आउट है आपके सिचुएशन में, या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है. आई फील राइट नाउ इस ये पर्सन कहीं और किसी और सिचुएशन में बिजी है. एंड कुछ लोगों के लिए दिस कैन बी अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, बाकियों के लिए ये इनका करियर, इनका फैमिली सिचुएशन हो सकता है. बट आई फील दैट ये पर्सन को लगता है दैट अभी उनके लाइफ में उनका विश फुलफिलमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड ये पर्सन अभी आपके कनेक्शन को एज अ विश फुलफिलमेंट नहीं देख रहे हैं, जिस वजह से आपको इनकी एनर्जी में ब्लॉकेजेस नज़र आ रहा है, जिस वजह से आपको दिख रहा है दैट ये पर्सन कमिटमेंट नहीं देना चाहते, जिस वजह से आपको लग रहा है दैट ये पर्सन कहीं और बिजी है या थोड़ा सा इमोशनली डिटैच्ड है, इमोशनली विदड्रॉन है, इमोशनली अवेलेबल नहीं है. सो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको फील हो सकता है आज, बिकॉज दिस इज़ समबडी जो अपने लाइफ में अपने विश फुलफिलमेंट को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, इस वक्त दे रहे हैं, या फिर अपनी लाइफ में वो किसी और चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा बिजी है. फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन हैज़ केप्ट यू एज एन ऑप्शन. आप इनके लिए एक ऑप्शन हो एंड आप इनके लिए काइंड ऑफ इस सिचुएशन में हो जहाँ पे वो सिचुएशन को आपके साथ वर्कआउट करना चाहते हैं, बट जब उनके लिए कन्वीनियंट होगा सिचुएशन, या जब वो रेडी होंगे, या जब वो जब उनको लगेगा कि सही टाइम आया है. फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं एंड दैट इज़ अ ब्लॉकेज इन दिस कनेक्शन. लाइक वो अपने मैरिज को बचाना चाहते हैं इस वक्त, या फिर वो अपने मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं. फॉर अदर्स ऑफ यू ये पर्सन आपके साथ एक फ्यूचर इमेजिन करते हैं. अगर ये अनमैरिड है, ये पर्सन आपके साथ एक फ्यूचर इमेजिन करते हैं. ये पर्सन काइंड ऑफ आपको आपसे शादी करना चाहते हैं, या आपके साथ एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर प्लान करना चाहते हैं. बट द प्रॉब्लम इज़ उससे पहले इस पर्सन की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कुछ विशेज़ है, कुछ ड्रीम्स है जो ये पर्सन काइंड ऑफ फुलफिल करना चाहते हैं. एंड आई फील ये उनके करियर से भी रिलेटेड हो सकता है, या उनके फाइनेंसेस से. एंड दिस इज़ समबडी या तो जो बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड है, जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, जो बहुत ज़्यादा अपने करियर या फिर अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस देते हैं लाइफ में. आई सी हियर दैट दिस इज़ समबडी जो आपको एज एन ऑप्शन रखे हुए है. सो दिस पर्सन इज़ वेरी सरेंडर्ड कि ठीक है, अगर ये पर्सन मेरे लाइफ में रहे तो शायद एक फ्यूचर हो सकता है, बट अगर ये नहीं रहे तो इट इज़ ओके, बिकॉज मैं मूव ऑन करने के लिए तैयार हूँ. सो बिकॉज आपके पर्सन काइंड ऑफ
बहुत ज़्यादा स्टेबल एक सिचुएशन में है जहाँ पे ये बहुत ही प्रैक्टिकल है. सो आई डोंट सी दैट राइट नाउ आपके पर्सन इमोशनल है या इमोशनली चीज़ों को देख रहे हैं. सो इवन इफ़ आप इस पर्सन को कुछ इमोशनली समझाने जा भी रहे हो, ये पर्सन उस चीज़ को भी एक प्रैक्टिकल सेंस में ले रहे हैं, प्रैक्टिकली जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश कर रहे हैं एंड डिसीजंस ले रहे हैं. सो दैट इज़ द सिनेरियो जो मुझे लग रहा है आप लोगों के लिए आज. इवन जो लोग नॉर्मल हेल्दी कनेक्शन में हो, जहाँ पे कांटेक्ट है, सब कुछ परफेक्ट है, आज आपको लग ही सकता है कि आज आपके पर्सन आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, किसी और चीज़ को प्रायोरिटी दे रहे हैं. सो या फिर आपके पर्सन बिजी है कहीं और. ओके, लेट्स सी ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहेंगे. क्या कहना चाहेंगे ये पर्सन. What is this? Okay, we have twin flame recognition. So pretty. So ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं एंड ट्विन फ्लेम्स जर्नीज में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, ये सबको ट्विन फ्लेम इज नियर. मैं जोक नहीं कर रही हूँ गाइस, लाइक दो कार्ड है फॉर द ट्विन फ्लेम एनर्जी हियर. ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन, ट्विन फ्लेम इज नियर. सो डेफिनेटली अ लॉट ऑफ यू हियर इज इन द ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, रोमांटिक फीलिंग्स. वाओ, क्या कहना चाहेंगे ये पर्सन. Awakening. You know what I feel here, that ये एक twin flame connection है या soulmate या something so special that like आपका या आपके पर्सनिंग में पर्सन में एक awakening की ज़रूरत है. You are worthy of love. Yes, कुछ persons है यहाँ पे जहाँ पे आपके पर्सन या आप काइंड ऑफ सेल्फ ओके बॉटम डेक एनर्जी है, गेट टू नो ईच अदर. आई फील आप दोनों में से कोई एक पर्सन है या दोनों ही हो सकते हो जो जिसको इश्यूज़ है अपने आप को लेके, लाइक अपने सेल्फ वर्थ को लेके इश्यूज़ है, अपने सेल्फ इमेज को लेके इश्यूज़ है, इनसिक्योरिटीज़ है, जो इनसिक्योरिटीज़ के साथ डील कर रहे हो लाइफ में. ऐसी तरह तरह के इश्यूज़ के साथ आप डील कर रहे हो एंड जहाँ पे एक अवेकनिंग की ज़रूरत है, जहाँ पे एक चेंज की ज़रूरत है, जहाँ पे अभी भी इस कनेक्शन को डेवलप होने की ज़रूरत है, बहुत सारी रियलाइजेशंस, ट्रांसफॉर्मेशंस की ज़रूरत है इस कनेक्शन में. सो बेसिकली यूनिवर्स काइंड ऑफ दिखा रहे हैं दैट आप लव के वर्दी हो, आप इनसिक्योरिटीज़ को इन सारे सेल्फ लव इशू, सेल्फ वर्थ इशू, इनसिक्योरिटी, इन सारी चीज़ों को आपको लेट गो करना है, हील करना है, डार्क साइड को हील करना है. तभी जाके एक ट्विन फ्लेम जर्नी में या सोलमेट जर्नी में सक्सेस आप लोग पा सकते हो. जब आप लोग अलाइनमेंट में हो, जब आप लोग अपने हाईएस्ट वाइब्रेशन में हो, अपने हाईएस्ट सेल्फ के साथ अलाइनमेंट में हो. सो जब तक वो नहीं होता तब तक अप्स एंड डाउन्स रह जाएंगे. एंड देर इज़ फीलिंग्स फॉर यू, जैसा मैंने कहा यहाँ पे डेफिनेटली फीलिंग्स है इस पर्सन का आपके लिए. एंड देर इज़ 2 कन्फर्मेशंस दैट ये एक ट्विन फ्लेम एनर्जी है, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है. और हर किसी के लिए शायद ना भी हो तो सोलमेट हो सकते हैं या फिर बहुत ही स्पेशली बॉन्डेड कनेक्शन हो सकते हैं. सो दिस इज़ समथिंग जो स्पेशल है गाइज, दिस इज़ समथिंग जो हर एक दिन नहीं मिलता ऐसा कनेक्शन. सो आई फील दैट इट इज़ बेटर कि आप लोग अपने ऊपर वर्क ऑन करें, अपने इश्यूज़ के ऊपर, अपने शैडो साइड्स के ऊपर, अनहील्ड बैगेजेस को हील करने की कोशिश करें ताकि आप अपने हाईएस्ट वाइब्रेशन में हो, ताकि आप काइंड ऑफ अपने हायर सेल्फ के साथ अलाइनमेंट में हो एंड आप अपने लिए बेस्ट चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाओ. सो दिस इज़ समथिंग जिस पे आपको थोड़ा सा concentrate करना है. So thank you so much, that is what I have for you. I hope you guys liked it, enjoyed it. अगर अच्छा लगा हो do like, share, subscribe to the channel, मुझे ज़रूर बताना. And मैं आपसे मिलूँगी next reading में. Till then, take care and goodbye.